पुलिस जाती है गलत इंजाम लगाती है मेरे ऊपर, तू करती है, ये करती है, वो करती है। पुलिस वाला ना मुझे परेशान कर रखा है बिल्कुल, मैं भी दुआ हो रहा हूँ बिल्कुल। कौन है वो पुलिस वाले जो आपको परेशान? ये अबकारी पुलिस आती है मेरे द्वारा जी। नाम नहीं पढ़ते आप? नहीं, मेरे को नाम नहीं पता, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं जी। क्या कहते हैं पुलिस वाले? नुका तू दारू बेचती है, ये करती है, मगर मेरे घर में निकाल के दिखाओ, तुम दिखाओगे तभी तो कुछ मिलेगा ना। परेशान कर रखा जी मुझे, 15 जाते हैं, 2 गाड़ी जाती है मेरे घर में। कोई धर्मशाला थोड़ी नहीं है, रोज की पुलिस वाले जाते हैं वहाँ से हैं। आप शिकायत कहाँ कर चुकी हैं? शिकायत कहाँ पे करना है? मेरी शिकायत हो करे जाओ, मेरा मकान मेरे उसमें आना चाहिए। मेरे साथ हर रोज लड़ाई होती है, कभी किसी चीज के ऊपर, कभी किसी चीज के ऊपर। मेरा आदमी नहीं है बिल्कुल भी, मतलब गांव वाले भी उसी का ही साथ देते हैं, जो घर वाले हैं उसी का ही साथ देते हैं मेरी बहन का। मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं बोलता मेरे बीच में, और रोज मारती है मेरे को रोज ही, क्योंकि उसका आदमी। आपकी कितनी जमीन है? किस कब्जा किया हुआ उन्होंने? घर की जमीन है हमारी, घर की जमीन है, और बराबर में हमारा प्लॉट है। कह रही कि मुझे पूरा प्लॉट चाहिए ये। अरे जितना तेरा उतना ही तो मिलेगा तुझे। कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, कभी पुलिस बुलाती है, कोई ये थोड़ी नहीं है। तो आपसे कुछ पैसे वैसे की मांग की गई? हाँ जी, हमसे भी भारी मोटी भरकम रकम मांगी गई। क्या लिया गया? 1,09,000 रुपये हमने पटवारी को दिए भी, मामा का हमारी जमीन निकाल देगा। उसके बाद भी हमारे साथ है, इतना अन्याय करा उसने। कैश दिए ऑनलाइन दिए? कैश दिए ऑनलाइन? कैश दिए थे जी। रिकॉर्ड है कुछ? हाँ, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। कब की बात है ये होले जी करीबन 1 महीने से ज़्यादा के। तो अब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग है जी, इस पटवारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो और हमारी ज़मीन हमें मिल जानी चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सरदाना दर्पण न्यूज़ से अरमान मलिक। आज हम आए हैं जनपद मेरठ के कस्बा सरदाना तहसील परिसर में। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं अपनी समस्याओं को लेकर। पटवारी पे कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं रिश्वतखोरी के। आइए इनसे बात करते हैं। मुद्दों को लेकर आज जो आप लोग यहाँ सरदाना तहसील परिसर में आए, ये ज़मीन का मुद्दा है जी। इसने एसडीएम साहब ने ऑर्डर करे थे। किसका ऑर्डर करें? ये ऑर्डर करे थे ज़मीन के लिए कब्जा मुक्त करा जाए। कब्जा मुक्त कराया जाए। 8-9 दिन हो गए, पटवारी ने अब तक नपाई नहीं करी उसकी, उसके खिलाफ आए हैं। और तो वो उसके लिए ज्ञापन सौंपने आए थे एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब ने ज्ञापन तो आप लोग सौंप चुके थे। ज्ञापन सौंपने पहले भी आपने ज्ञापन सौंपा था, एसडीएम साहब ने उस पर कार्रवाई के लिए लिख के दिया था, कार्रवाई की थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो पटवारी उसका काम नहीं कर रहा है, पूरा नपाई नहीं कर रहा है अपनी, हमें कब्जे नहीं दिलवा रहा है दूसरे फरीक से। उससे पैसे ले लेता है, हमें घुमा देता है। जी बताइए, अपना परिचय देंगे जी। किन विषयों को लेकर आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? देखिए, मेरा नाम विजयपाल है, मैं कस्बा खिवाई का रहने वाला हूँ। वाइड यूनिटी राइट ह्यूमन एसोसिएशन में जिला अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहा हूँ, जो समाज के हित में काम करती है। ठीक है, एक मामला हमारा ही खुद का है, यानी कि हम समाज सेवक होते हुए भी आज इस तरीके से भागे फिर रहे हैं कि हमारी कोई सुनने वालों को तैयार नहीं है। पटवारी ने बिल्कुल इतना भ्रष्ट मामला मचा रखा है खिवाई में, दोनों तरफ से पैसे लेता है, मोटी मोटी रिश्वत लेता है, और काम किसी का आज तक उसने किए नहीं। क्या नाम है पटवारी और कहाँ के पटवारी? पटवारी का नाम है जी पंकज, वो बड़ौत साइड का है जी, वो बड़ौत रहता है। इंचार्ज कहाँ का? इंचार्ज खिवाई का इंचार्ज है जी, उसके पास हल्का लेखपाल है वहाँ का खिवाई का। आपकी ज़मीन कहाँ पर? हमारी खिवाई में है जी। क्या हुआ आपकी? देखिए, हमने बैनम्बे का रखे हैं सर, और उसके उपरांत हमने जो है एसडीएम साहब को कई बार अपना ज्ञापन भी सौंपा है इस विषय में, और जो है लिखित में हमने सूचना भी दी है, जिस पे पटवारी को आदेश करे गए कि भाई उस ज़मीन की पैमाइश करके आख्या प्रदान करे। पटवारी ने अपनी आख्या प्रदान कर दी, वो पटवारी की रिपोर्ट भी मेरे पास है। ले पाओ जल्दी से पटवारी की रिपोर्ट। देखिए, ये पटवारी की लिखित रिपोर्ट है सर, इस पे पटवारी का और कानून को के साइन भी है। हमने देखा, ऐसा पकड़ो, ऐसा। हाँ जी, ऐसे पकड़ रखा है, ये देखिए। ठीक है, सीधी करो ना, ऐसा
इसके आख्या के आधार से एसडीएम साहिबा ने इस पटवारी की आख्या देखते हुए मुझे आदेश कर दे कि प्रार्थी की ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। इसके उपरांत भी इतने बड़े अधिकारी की आदेश को भी पटवारी कुछ नहीं मान रहा और अब धाई दे रहा, रुपए ले रहा है। क्या आश्वासन दिया गया था आप लोगों को? मुझे परसों हम वहाँ गए जी, हमें पता चला कि रिठाली धार में है पटवारी जी। हम उनके पास वहीं पहुँचे, उन्होंने कहा जी मैं कल को जो है आपकी ज़मीन नाप दूंगा। हम वहाँ से घर चले गए। कल पता लगा कि उन्होंने एसडीएम साहब से आकर कह दिया कि इनके नाम तो अभी जो मुकदमा चल रहा, जबकि हमारा कोई मुकदमे में किसी का नाम नहीं है, एक सरफराज का नाम है जी, और किसी के नाम मुकदमा नहीं है, आप जांच कर ले। तो आपसे कुछ पैसे वैसे की मांग की गई? हाँ जी, हमसे भी भारी मोटी भरकम रकम मांगी गई। क्या क्या लिया गया? 1,09,000 रुपये हमने पटवारी को दिए भी, मामा का हमारी ज़मीन निकाल देगा। उसके बाद भी हमारे साथ है, इतना अन्याय करा उसने। कैश दिए ऑनलाइन दिए? कैश दिए ऑनलाइन? कैश दिए थे जी। रिकॉर्ड है कुछ? हाँ हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। कब की बात है ये होले जी करीबन एक महीने से ज़्यादा के। तो अब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग है जी इस पटवारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो और हमारी ज़मीन हमें मिल जानी चाहिए। तो ये आप लोगों का धरना कब तक? ये धरना जब लोग हमारी ज़मीन का आश्वासन हमें नहीं मिलता, इतना धरना नहीं चलेगा जी बराबर, और भारी संख्या में लोग आते रहेंगे यहाँ से। मेरा घरवाड़ा नहीं है, 3 बच्चे हैं मेरे, और मेरी बहन जबरदस्ती कब्जा कर रही है मेरे मकान पर और मारती है पीटती है। मैंने थाने में रिपोर्ट करी, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी मेरी, इसलिए मेरे को यहाँ आना पड़ा। कहाँ पे है आपकी ज़मीन? मेरी ज़मीन है वहाँ पे अकलपुरे में, राड़दने के पास पड़ती है। मैं 3 महीने से परेशान हूँ जी, कोई नहीं सुन रहा मेरी बिल्कुल भी। तो आप भी इनके साथ हो क्या? माना हाँ मैं भी इनके साथ ही हूँ। तो आपने कहाँ इसकी जो तैयारी थी? मैंने चौकी में भी दी, ऑनलाइन भी करी और मतलब कि थाने में भी दी। कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं होया, कोई नहीं गया। और मेरे घर पुलिस जाती है, गलत इंजाम लगाती है मेरे ऊपर, तू करती है, ये करती है, वो करती है। पुलिस वाला ना मुझे परेशान कर रखा है बिल्कुल, मैं भी दुआ हो रहा हूँ बिल्कुल। कौन है वो पुलिस वाले जो आपको परेशान? ये अबकारी पुलिस आती है मेरे दौरा जी। नहीं मेरे को नाम नहीं पता, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं जी। क्या कहते हैं पुलिस वाले? नु कह तू दारू बेचती है, ये करती है। मगर मेरे घर में निकाल के दिखाओ, तुम दिखाओगे तभी तो कुछ मिलेगा ना। परेशान कर रखा जी मुझे, 15 जाते हैं, 2 गाड़ी जाती है मेरे घर में। कोई धर्मशाला थोड़ी नहीं है, रोज की पुलिस वाले जाते हैं वहाँ से हैं। आप शिकायत कहाँ कर चुकी हैं? शिकायत कहाँ पे करना है? मेरी शिकायत हो करे जाओ, मेरा मकान मेरे उसमें आना चाहिए। मेरे साथ हर रोज लड़ाई होती है, कभी किसी चीज के ऊपर, कभी किसी चीज के ऊपर। मेरा आदमी नहीं है बिल्कुल भी, मतलब गाँव वाले भी उसी का साथ देते हैं, जो घर वाले हैं उसी का ही साथ देते हैं मेरी बहन का। मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं बोलता मेरे बीच में, और रोज मारती है मेरे को रोज ही, क्योंकि उसका आदमी। आपकी कितनी जमीन है? किस कब्जा किया हुआ उन्होंने? घर की जमीन है हमारी, घर की जमीन है और बराबर में हमारा प्लॉट है। कह रही कि मुझे पूरा प्लॉट चाहिए ये। अरे जितना तेरा उतना ही तो मिलेगा तुझे। कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, कभी पुलिस बुलाती है, कोई ये थोड़ी नहीं है। तो अब आप कहाँ पे शिकायत करने आए हैं? मैं तो एडीएम साहब को शिकायत करने आई हूँ। हाँ जी, क्या मामला है आपका? किन मामलों को लेकर आप यहाँ पर सरदाना तहसील में आई हैं? जी मेरा जमीन घर का मैटर है जी, मेरे घर पे कब्जा कर लिया। किन लोगों ने आपके घर पे कब्जा किया? कहाँ पे आपका घर है? कहाँ की रहने वाली हो? जी मैं खिवाई की रहने वाली हूँ, कस्बा खिवाई, 2.25 बीघे। किन लोगों ने कब्जा किया? जी हमारे खानदान के ही हैं। क्या नाम है उन लोगों का? उसका अनूप बबीता। कब से कब्जा किया उन लोगों ने? जी 3 महीने हो गए। 3 महीने में आप कहाँ शिकायत कर चुके हैं? जी एसडीएम के, डीएम के, एसएसपी के। आज कहाँ पे आए हैं आप शिकायत करने? आज मैं एसडीएम के हैं तहसील में। एसडीएम साहब के पास आई शिकायत करने? जी। क्या बोलते हैं वो? क्या बोलते हैं? कब्जा होनी का है या जमीन अभी आपको नहीं कर रखा है हमारे पास? जंगल की जमीन है जी, घर की जमीन है, घर मेरा घर की जमीन है खिवाई में जी। 2.25 बीघे? नहीं 2.25 बीघे तो खेत की है। और 330 मीटर 330 जी उनकी थी, 330 मेरी थी। जो 330 मीटर थी उन्होंने मेरे पे भी कब्जा कर लिया जी। आपने जैसे अधिकारियों से मिली हो, शिकायत की है, कोई एक्शन हुआ उनका? जी कुछ नहीं हुआ।
कुछ नहीं हुआ। उन्होंने है ना एसडीएम ने यहाँ चौक थाने में को लिखा तो थाने वाले बिल्कुल नहीं गए वहाँ। 1000 बताओ पहले। जगदीश खिवाई, जगदीश खिवाई। जी बताइए किन मामलों को लेकर आप यहाँ पे आए? माम- आपकी वाइफ है? नहीं, हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा पड़ोसी हैं। हाँ, 1042 नंबर है, जो खसरा नंबर है 1042 नंबर है। उसमें 660 मीटर ज़मीन है। ये 1/2 है। सुषमा आनंद जो है 1/2 है। उसमें से 330 का बैनामा तो 1 कर लिया गया और 438 का 1 कर दिया गया, जबकि 660 मीटर ज़मीन है। और इतना होने के बावजूद भी इन्होंने सब जगह एप्लीकेशन दे ली। तो बाबा की सरकार है, योगी जी के सख्त आदेश हैं, जितनी भी जमीनों पे कब्जा है कब्जा मुक्त करा के देगी सरकार। फर्जी बैनामा होते हुए भी इसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। योगी जी ने कानून पास किया है नया। हाँ, कानून पास किया है, लेकिन फर्जी बैनामा होते हुए भी फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही कहीं से भी। सीओ का हुई ना, किसी का हुआ। सीओ साहब ने एसओ कहा, एसडीएम ने एसओ कहा, पटवारी का एसडीएम साहब को कहा, पटवारी के लिए लिख दिया कि इसकी जांच करके और इसकी रिपोर्ट लगावें। आज तक 15 दिन हो गए, आज तक कोई रिपोर्ट वापस नहीं दी। ठीक है, इसे आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं सरदाना तहसील परिसर में, किन विषयों को लेके हुए हैं? क्या मांगे हैं आपकी? क्या मांग को लेकर? पटवारी के लिए हमें ये मांग है कि हमारी रिपोर्ट लगा कर दी जाए। सही देता है या गलत देता, जो भी देता, लेकिन हमारी रिपोर्ट वापस तो देवे। ये मामला है। हाँ जी, योगी जी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, और जो है सबकी सुनवाई करते हैं, लेकिन अधिकारी यहाँ कोई सुनवाई हमारी नहीं कर रहा। वे हमारी बात पे पूरा हमें विश्वास है उनकी बात पे, वे हमारे कार्यों को पूरा करवाएंगे। आपसे ये इंस्पेक्ट है हमारी। मानवाधिकार जिंदाबाद, मानवाधिकार जिंदाबाद, भ्रष्टाचारी खत्म करो, भ्रष्टाचारी खत्म करो, भ्रष्टाचारी खत्म करो, रिश्वतखोरी बंद करो, रिश्वतखोरी बंद करो, रिश्वतखोरी बंद करो, रिश्वतखोरी बंद करो, भ्रष्टाचारी खत्म करो, भ्रष्टाचारी खत्म करो, भ्रष्टाचारी खत्म करो, मानवाधिकार जिंदाबाद, मानवाधिकार जिंदाबाद, मानवाधिकार जिंदाबाद, मानवाधिकार जिंदाबाद, भ्रष्टाचारी खत्म करो, भ्रष्टाचारी खत्म करो, रिश्वतखोरी बंद करो, रिश्वतखोरी बंद करो, रिश्वत बंद करो, मानवाधिकार जिंदाबाद, मानवाधिकार जिंदाबाद, मानवाधिकार जिंदाबाद। मेरा नाम राजकुमार है सर। मेरा नाम राजकुमार है सर, गांव अकलपुरा। आज हम तहसील सरदाना में खड़े हैं। मेरी शिकायत है अवैध कब्जे को लेकर। गांव के कुछ दबंगों ने अवैध कब्जा कर रखा है ज़मीन, सरकारी ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर जी, ग्राम अकलपुरा में जी। खत्तों की भी ज़मीन है उसमें, और होली का प्लॉट है जी तहसील सरदाना में जी। खत्ते हैं, पूरी खत्तों की ज़मीन है जी, और होली का भवन है, जो होली की ज़मीन होती है, उस पर कब्जा कर रखा है दबंगों ने। उनको हम कुछ कहते हैं तो लट्ठी लेके गाली गलौज करते हैं, गलत शब्द बोलते हैं। मैं 15 तारीख में 5 महीने की यहाँ पे आया था, एप्लीकेशन दे के गया तहसीलदार साहब के यहाँ पे जी। हमारा तो योगी जी यही कहना है कि हमारी सुनवाई हो, जो अवैध कब्जा है, अवैध निर्माण है, उनको ध्वस्त किया जाए, सरकारी ज़मीन है उनको कब्जा मुक्त किया जाए। तो आप कुछ जो शिकायत लेके आए हैं, समाधान कुछ नहीं निकला जी। मैंने डीएम साहब के वहाँ भी दे रखी है, कलेक्टर साहब के मेरठ, जन सुनवाई में पोर्टल ऐप पे दे रखी है योगी जी के वहाँ पे, तहसीलदार साहब के यहाँ पर दे रखी है। इसका निस्तारण भी करके भेज दिया। ना तो गांव में पुलिस गई, ना पटवारी गया, ना कोई अधिकारी गया, किसी को पता भी नहीं, हमको पता भी नहीं। निस्तारण भेज दिया, हमारे में मैसेज कर दिया कि इसका निस्तारण। कब से कब्जा कर रखा हो? काफ़ी दिनों से, कई सालों से कब्जा है जी। तो आप किन मांगों को लेके यहाँ पे आए? जी हम तो यही आए कि सरकारी जो ज़मीन है कब्जा मुक्त हो। उन्होंने भवन मकान बना रखे, उनको ध्वस्त करा जाए, सरकारी ज़मीन को मुक्त करा जाए।